इतनी मोटी जैकेट, वो भी मई के महीने में। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मुनीर लला कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने लेके जा रहे हैं पतरियाटा चेयर लिफ्ट की और उसके बाद मरी माल रोड की। वैसे तो हम घर से निकले तो इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा रोमांटिक था, बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम मरी की तरफ बढ़ते गए तो बारिश थमती चली गई। मरी जाने वालों के लिए ये बाराकाऊ का बाईपास किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि पहले बाराकाऊ शहर में आपको 1 घंटा लग जाता था, जबकि अब सिर्फ 5 मिनट में आप मरी टोल प्लाज़ा पहुंच जाते हैं। हमने टोल टैक्स दिया जो कि 50 रुपये से बढ़ा के 200 रुपये कर दिया गया, और फिर हम मरी मोटरवे के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते और यहाँ के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते होते सन रूफ से बाहर निकलकर मौसम का मज़ा लेते हुए आखिरकार पहुँच गए उस खूबसूरत छोटी सी रोड पे, जो कि अब हमें लेके जाएगी पतरियाटा के चेयर लिफ्ट्स की तरफ। जैसे ही आप मरी मोटरवे से इन छोटी रोड्स पे आते हैं तो आपको छोटे छोटे पकौड़े और चाय के ठेले नज़र आते हैं, और 15 मिनट की ड्राइव पर इस खूबसूरत सड़क पे आप करते हुए पहुंच जाते हैं पतरियाटा के बाज़ार में। पतरियाटा का बाज़ार भी बहुत खूबसूरत है, गो कि ये मरी माल रोड की तरह डेवलप नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती, इसकी सादगी, पुरानी इमारतें और दिलकश नज़ारे इसको खूबसूरत बनाते हैं। पतरियाटा पहुंचकर बहुत सारे लोग आपको होटल में पार्किंग की ऑफ़र करेंगे, लेकिन आप कोशिश करें गवर्नमेंट के इस पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करें। वैसे तो अगर आप बाय वॉक जाएं तो इतना कोई फासला नहीं है, लेकिन सदाम भाई ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक कार में ही ऊपर जाएंगे। इलेक्ट्रिक कार वाले भाई ने बड़े रोमांटिक से सॉन्ग्स लगा रखे थे, और हमें ये तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, रास्ते में एक जगह रुके और फिर हमें इन्होंने पहुंचा दिया पतरियाटा एडवेंचर पार्क में, जहां पे खूबसूरत किस्म के स्टॉल्स और बाज़ार सजा हुआ था। लोग यहाँ पे सेल्फीज़ ले रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे और कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे। हम पहले ही यहाँ पे लेट पहुँचे हैं, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हमने सोचा कि चेयर लिफ्ट की तरफ जाया जाए, क्योंकि मौसम ख़राब होने पर या बारिश होने पर फिर ये चेयर लिफ्ट्स को रोक देते हैं। यहाँ से टिकट ख़रीदी। किसी ज़माने में हम आए थे तो 120 रुपये की टिकट हुआ करती थी, लेकिन आजकल इसकी टिकट की प्राइस 1500 रुपये है। फिर इस जंगले वाले पगडंडी वाले रास्ते से हमें चेयर लिफ्ट तक ले जाया गया। ये इतनी बड़ी जो लाइन है या जंगला है, इस वजह से लगाया गया है ताकि रश के दिनों में यहाँ रश और भगदड़ से बचा जा सके। एंट्री पे हमारी टिकट स्कैन की गई और फिर हमें वापस दे दी गई। ये टिकट आपको संभाल के रखनी होती है, क्योंकि आगे 3 से 4 जगहों पे यही टिकट आपकी स्कैन होती रहेगी। अब हमारी बारी आती है इस चेयर लिफ्ट पे बैठने की। तो पहले मैं बैठा, क्योंकि मैंने अकेले आगे जाना था और सदाम भाई और आज़म भाई ने अगली वाली चेयर लिफ्ट पे बैठना था। ये खूबसूरत नज़ारे थे, बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और इस चेयर लिफ्ट की खूबसूरती ये है कि ये आपको 2 पॉइंट्स पर विज़िट करने का मौका देती है। एक तो ये दरमियान में, यहाँ पे आप बैठ के चाय नोश कर सकते हैं, उसके साथ पकोड़े एंजॉय कर सकते हैं। हमें भी यहाँ पे एक खूबसूरत सा होस्ट मोहसिन मलंगी मिला। इस पॉइंट पे जितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी थी वो मोहसिन मलंगी ने की, और हमें चाय और पकोड़े भी खिलाए। अब हम निकल पड़े चेयर लिफ्ट के इस अगले सफ़र पर, जहाँ पे बड़े बड़ी केबल कार्स 3-3 हिस्सों में लोगों को लेके जाती है, और इस एक केबल कार में 5 से 6 लोग एक साइड और 5 से 6 लोग दूसरी साइड पर बैठ सकते हैं। हम भी इसमें बैठने के लिए तैयार थे। पहले लोग उतरे और हम इसमें एंटर हो गए, और कुछ ही देर बाद ये केबल कार अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। हमें कुछ दोस्त जो कि हासिलपुर और बहावलपुर से थे वो भी इस केबल कार में मिले, और जिस पॉइंट पे ये चेयर लिफ्ट जाके रुकी वो खूब पॉइंट भी बहुत ही खूबसूरत था। टीटीसीपी का खूबसूरत रिजॉर्ट भी यहाँ बनाया गया था। यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके नमाज़ पढ़ के हम वापस निकल आए, क्योंकि अब हमें जाना था मरी माल रोड। आप मरी आएँ और मरी माल रोड को विज़िट ना करें तो मरी का विज़िट अधूरा अधूरा सा रहता है। शाम होने को थी, और शाम के वक़्त यहाँ के मंज़र आपको और भी दिल फरेब नज़र आते हैं। हमने रास्ते में मगरिब की नमाज़ अदा की,
مری مال روڈ پہ گاڑی پارک کر کے جیسے ہی ہم باہر نکلے تو یہ خوبصورت سے ریسٹورنٹ جن کے باہر آپ کو سالم چکن اور تکے دکھائی دیتے تھے، تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ پہلے کھانا کھایا جائے۔ ہم یہاں پہ اسپائس اینڈ رائس پہ بیٹھے، کھانا آرڈر کیا تو 5 سے 10 منٹ میں ہی ہمارا کھانا ہمیں سرو کر دیا گیا۔ ہم نے یہاں پہ مزے لے کر یہ مزیدار قسم کے تکے کباب اور کڑھائی کو انجوائے کیا، کھانا کھایا، اور اس کے بعد ہم نکل پڑے مال روڈ کی سیر کرنے کو۔ ہمیں یہ خوبصورت بچے کھیلتے ہوئے یہاں نظر آئے۔ اس کے بعد ہم مری مال روڈ پنڈی پوائنٹ کی طرف گئے۔ میں میرے خیال سے کوئی 6-7 مہینے بعد مری مال روڈ پہ آیا ہوں، تو کافی یہاں آپ کو چینجنگز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب بھی آپ مری مال روڈ پہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی چیز یہاں پہ آویزہ کی گئی ہوتی ہے۔ مری مال روڈ کی پرانی تصاویر دیکھیں، یہ نئی خوبصورت عمارت جس میں ایک خوبصورت مال بن رہا تھا وہ دیکھا، اور اسپیشلی یہ پرانا بازار جو کہ بیسمنٹ میں تقریباً کوئی 500 میٹر کے وسیع ایریا پہ یہ بنایا گیا ہے، اور میرے خیال سے سب لوگوں نے ہی یہ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد مری کا یہ خوبصورت نائٹ ویو انجوائے کرتے کرتے ہم نکل پڑے واپس راولپنڈی اپنے گھر کی طرف۔ امید ہے یہ ولاگ اور یہ سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم۔